अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल से ज्यादा हो चुकी थी और आपका ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजरता। उस उम्र में बच्चे खेल कूद में अपना वक्त खराब कर देते हैं, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि आप अपना सारा वक्त खेल कूद में खराब कर दें, बल्कि आपको इस छोटी सी उम्र से ही ये बात पसंद थी कि आप तन्हाई में खामोश बैठ जाएं और कायनात के जर्रे जर्रे पर गौर फरमाएं, फिर इस कायनात के पैदा करने वाले को पहचाने कि वो कौन है और कहां है। क्या वो इन पत्थरों की बेजान तस्वीरों में है, या वो एक ऐसी जात है जो हमारी नजरों से ओझल है, छुपी हुई है, लेकिन हर जगह मौजूद है। आपके दिल ने कभी इस बात को कबूल ही नहीं किया कि पत्थरों के इन पुतलों में कोई ताकत हो सकती है, किसी को मारने की, किसी को जिलाने की, किसी को बीमार करने की, किसी को सेहत देने की, किसी को रोजी देने की, किसी को भूखा रखने की। आपके दिल में बचपन से ही ये यकीन पैदा हो गया था कि ये तस्वीरें और ये लात हुबुल की मूर्तियां बेअसल और बेजान हैं। ये खुद अपने नफा नुकसान के लिए बेबस है। आदमी के अपने हाथ से बनाई हुई ये सब चीजें इबादत के लायक हो ही नहीं सकती। मगर आप जब देखते कि आपके कौम के लोग उन्हीं पुतलों की इबादत करते हैं, उन्हीं के सामने सर झुकाते हैं, सब छोटे बड़े, अमीर गरीब, आका गुलाम, सब उन पत्थरों की इबादत करते हैं, उस वक्त आपके दिल को बहुत तकलीफ होती थी। मगर सीधा रास्ता कौन सा है और किधर है? आप तन्हाई में खामोश बैठते और यही सब सोचते रहते। उस वक्त मक्का सारी बुराइयों का अड्डा बना हुआ था। ऐसी कोई बुराई, ऐसी कोई खराब आदत बाकी ही नहीं थी जो मक्का वालों में नहीं थी। शराब पीना, जुआ खेलना, कत्लो गारतगिरी करना, ये मक्का वालों के पसंदीदा और फेवरेट काम थे। इसलिए मक्का के बच्चे भी जब बड़ों का ये काम देखते और बड़ों को ये काम करता हुआ देखते तो बचपन से ही उनकी तरबियत वैसी होती और वो वैसे ही काम करना शुरू कर देते। फिर जब मक्का वाले आपको देखते तो हैरत करते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपने दोस्तों के साथ इधर उधर फिरते, ना उनके साथ खेलते, बल्कि इस बचपन के जमाने में भी आप अपना वक्त इस तरह गुजार रहे हैं जैसे बड़ी उम्र के लोग गुजारते हैं। बड़ों का अदब करना, एहतराम से बात करना, इज्जत करना, छोटों से प्यार और शफकत से पेश आना, औरतों की इज्जत करना, गरीबों की मदद करना, इस तरह आपका बचपन हर बुराई से पाक गुजरा, शराफत, नेकनामी और बुजुर्गी के साथ गुजरा। फिर आपने उसी उम्र में बकरियां चराना शुरू कर दी। जो लोग चाहते अपनी बकरियां आपके हवाले कर देते, आप उन्हें जंगल में ले जाते, वहां दिन भर बकरियां चरती और आप उनकी निगरानी फरमाया करते थे। लोग आपके अखलाक, आपकी आदतों को देखते और आपकी उम्र को देखते तो उन्हें बड़ी हैरत होती। आपकी सच्चाई, आपकी पाकीज़गी को देखते तो उनके दिलों में आपके लिए जबरदस्त एहतराम पैदा हो जाता। आपकी सच्चाई, नेकी, शराफत ने सारे मक्का में आपकी मोहब्बत, इज्जत पैदा कर दी थी। यही वजह थी कि आपका नाम मक्का वालों ने अमीन यानी अमानतदार रख दिया था। फिर आप उसी नाम से पुकारे जाने लगे। उस जमाने में मक्का के करीब हर साल कुछ मेले लगा करते थे। बड़े छोटे हर तरह के मेले मक्का के करीब लगा करते थे। लोग दूर दूर से वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ताजिर आते थे, वहां अपनी दुकान, अपनी शॉप्स लगाते थे। उनमें सबसे बड़ा मेला उकास का मेला था, जिसका नाम उकास था। इन मेलों में आसपास के सारे कबीले के लोग एक साथ जमा होते थे और दूसरे मुल्कों के भी कबीले उसमें आया करते थे और अपने साथ ऐसे शेर लिखकर लाते थे जिसमें अपनी और अपने खानदान की और अपने बाप दादाओं की बड़ाइयां होती थी। और उकास के मेले में ये लोग जत्थे बनाकर और ग्रुप बनाकर बैठा करते थे और ये अशार, ये पोएट्रीज और ये नज़में पढ़ा करते थे। और इन्हीं बड़ाइयों के चक्कर में
इनके आपस में कभी कभी जबरदस्त लड़ाइयां भी हो जाती थी। एक बार का वाकया है कि उकास के मेले में, उकास के बाजार में दो आदमियों में लड़ाई होगी और इतनी लड़ाई बढ़ गई कि उनमें से एक मारा गया। मरने वाला आदमी बनु कैस कबीले का था और मारने वाला बनु किनाना कबीले का था। अब मामला इतना बढ़ गया कि दोनों कबीलों में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। मक्का वालों में इतनी जहालत थी और आसपास के कबीलों में भी इतनी जहालत थी कि जरा जरा सी बात पर सालों जंग हुआ करती थी। हालांकि ये जंग उर्दू कैलेंडर के जी कादा के महीने में हुई। हालांकि मक्का वाले लाख जाहिल सही, अनपढ़ सही, गुनहगार सही, गवार सही, लेकिन 4 महीने इनके नजदीक बहुत एहतराम वाले थे। ज़िक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब, इन महीनों में इनके नजदीक जंग बिल्कुल हराम थी। इन महीनों में बड़ी बड़ी जंग रुक जाया करती थी, बल्कि रोक दिया करते थे। लेकिन इस जंग में इन दोनों कबीलों को, बनु कैस और बनु किनाना को इतना जोश आ गया कि इन्होंने इस मोहतरम महीने का भी ख्याल नहीं रखा, जिससे सारे अरबों को और मक्का वालों को बहुत दुख हुआ। यहां तक कि वो दोनों कबीलों की जंग बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरैश पर भी हमला कर दिया, जिससे जो है कुरैश और भड़क गए। उन्होंने फिर जंग की तैयारियां शुरू कर दी और इस जंग को मक्का की हिस्ट्री में और मक्का की तारीख में हर्बे फुज्जार यानी गुनाहों और बगावत वाली जंग का नाम दिया गया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान हो चुके थे, इसलिए आपको भी उस लड़ाई में शरीक होना जरूरी था। चुनांचे आप भी उस मैदान जंग में तशरीफ ले गए। उस जंग में आपके सारे चचा भी शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शरीक जरूर हुए थे, लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि सिर्फ अपने चाचाओं का डिफेंस किया, उनकी हिफाजत की। यह पहली जंग थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसका नाम हर्बे फुज्जार था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए थे। इसी तरह आपकी जवानी के जमाने में एक दूसरा अहम और बड़ा वाकया हुआ, जिसको हल्फुल फुजूल कहते हैं। अब हल्फुल फुजूल अरबी का इतना गाढ़ा लफ्ज सुनकर आप घबराइए नहीं, मैं आपको समझाता हूं कि यह हल्फुल फुजूल क्या है। यह हल्फुल फुजूल एक अहदनामा, एक एग्रीमेंट था, जिसमें सब मक्का वालों ने मिलकर और सारे कबीलों ने मिलकर कसम खाई थी और उस पर मोहर लगाई थी, दस्तखत की थी कि अब मक्का में किसी पर जुल्म होगा, अत्याचार होगा तो हम नहीं सहेंगे। हम मजलूम का यानी जिस पर जुल्म हुआ है उसका साथ देंगे। जब तक जालिम को सजा ना मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि पानी अब सर से ऊंचा हो गया था। लोग बाहर से आकर, दूसरे मुल्कों से आकर और दूसरे की जगह के कबीलों से आकर उस मेलों में आकर जंगें शुरू कर दिया करते थे और बाहर से आकर मक्का वालों पर जुल्म कर देते थे। जैसे कि अभी बनु कैस और कनाना ने कुरैश पर ही हमला कर दिया, बाहर से आए और मक्का के जो मशहूर कबीला कुरैश पर ही हमला कर दिया। इसलिए ये एग्रीमेंट और ये हलफनामा बनाने की जरूरत पेश आई कि एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक, एक अलायंस कर दिया गया सब कबीलों के अंदर कि अब मक्का वालों पर जुल्म हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट, ये हलफनामा एक मक्का के बड़े सरदार अब्दुल्ला बिन जदान तैमी के घर में हुआ था। इस मजलिस में बड़े बड़े दिग्गज और सरदार और बड़े बड़े कबीले उसमें मौजूद थे, जैसे बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनु जोहरा, बनु मुर्रा वगैरह सब इसमें, सारे कबीले इसमें शामिल थे। इन सब खानदानों ने और कबीलों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था जिसका नाम हल्फुल फुजूल रखा था। मुझे उम्मीद है कि आप हल्फुल फुजूल को समझ गए होंगे। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त उस हलफनामे में और एग्रीमेंट के वक्त शरीक थे और उस वक्त आपकी उम्र 20 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी और आप इस एग्रीमेंट में इसलिए शरीक हुए थे कि ये मामला मजलूमों को और मुसीबत ज़दा लोगों को इंसाफ दिलाने का और उनको मदद करने का था, जो कि आपका असल जज्बा था, असल काम था।
क्योंकि आप हमेशा गरीबों की, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद किया करते थे, उनके दुख दर्द में काम आया करते थे। इसलिए आपने इस एग्रीमेंट, इस अहदनामे, इस हल्फुल फुजूल जिसका नाम है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आखिर में एक बात आप लोगों से करनी है कि मैं ये सब डिटेल और ये तफसील और ये बारीक बारीक बातें बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत गौर से ये सीरत पाक की सीरीज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके सामने ये सारी बातें आ जाए ताकि आने वाली जो सीरत पाक की वीडियोस है और पूरी सीरत मुबारका है वो अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन बारीक बारीक बातों की वजह से और डिटेल्स और तफसील की वजह से आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ मुश्किल आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो लोग ये चाहते हैं कि बारीक बारीक बातें भी बताई जाए, वो लोग भी कमेंट्स करें और मुझे बताएं। और जो लोग ये चाहते हैं कि बारीक बारीक बातें न बताई जाए, सिर्फ बड़े बड़े वाक़यात और बड़ी बड़ी बातें ही बताई जाए, वो लोग भी कमेंट्स करें ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा सुस्त और कमज़ोर ज़रूर हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के सारे कीमती कमेंट्स पढ़ता हूं, उस पर गौर भी करता हूं, उस पर सोचता भी हूं। आप ऐसा ना समझे कि मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं आपके हर एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूं ताकि मैं आने वाली जो सीरीज़ और वीडियोज़ हैं उसमें मैं आप जैसा चाहते, क्योंकि मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहता, जितना आप सुनना चाहते हैं मैं उतना ही आपको सुनाना चाहूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातें भी जो समझ में आ सके वो बताना ज़रूरी है। ये मेरी अपनी राय है, फिर आप लोग अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। हम 10वें हिस्से में यानी पार्ट 10 में हम सुनेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी की यानी जो शुरुआत है, किस तरह से बिजनेस और तिजारत से हुई और फिर बाद में जाकर कैसे उनका निकाह हुआ, ये हम 10वें हिस्से में आपको मुकम्मल तफसील से और डिटेल में आपको सुनाएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।